चैंपियंस आज डे 4 है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। आज ट्रांजेक्शन पहली क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन ₹15,000। अब यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं किया कैश में किया है या क्रेडिट में किया है। जैसे लास्ट वाले में आपको क्लियरली बताया गया था कि यहाँ पे कैश में परचेज किया है और इधर क्रेडिट में परचेज किया है, लेकिन इस जो आज की ट्रांजेक्शन है उस पर आपको क्लियरिटी नहीं है। सिर्फ लिखा है परचेज गुड फ्रॉम अमन ₹15,000। जब भी कुछ भी परचेज कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं और पार्टी का नाम दिया हुआ है और क्वेश्चन उसके बाद साइलेंट हो गया, या सोल्ड कर रहे हैं और पार्टी का नाम दिया, क्वेश्चन उसके बाद साइलेंट हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। वो ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब इसमें क्या करना है, परचेज और अमन होगा, ठीक है, परचेज तो होगा, गुड्स किया है, परचेज अमन हो जाएगा। परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, अमन हमारे लिए लायबिलिटी। एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, अमन जो है हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करिए वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ₹3,000 या फिर कैश परचेज ₹3,000। अब यहाँ पे आपको कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि कैश में है या क्रेडिट है, लेकिन पार्टी का नाम नहीं है, इसलिए ये कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं ये डिफाइन नहीं किया, तो जब भी कुछ डिफाइन नहीं किया तो वो क्या परचेज कर रहे हैं? गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? गुड्स परचेज। दोनों का मीनिंग सेम है, यानी हमने कैश में गुड्स को परचेज किया। तो इसके अंदर दो अकाउंट होंगे, एक परचेज और कैश। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, कैश हमारे लिए एसेट्स है। परचेज वाला एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, कैश वाला एसेट्स जो है डिक्रीज कर जाएगा। जब भी आप परचेज करोगे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स जो है वो डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश में एक कैश हो जाएगा, दूसरा सेल्स हो जाएगा, क्योंकि गुड्स वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। कैश हमारे लिए एसेट्स है, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है इसलिए वो रेवेन्यू है। कैश जो हमारी एसेट्स है वो इंक्रीज कर जाएगी और सेल्स वाला रेवेन्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, और एसेट्स जब इंक्रीज करती है तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। आज हमारा डे 4 था, 4th वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे।